हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज से लेक्चर नंबर 17 जो कि बुद्धिज्म के बोधिसत्वास पे होने वाला है वो स्टडी करने वाले हैं। बोधिसत्व एग्जैक्टली क्या है, कितने हैं, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स बुद्धिज्म के नहीं देखे हैं जिसमें हमने डॉक्ट्रिन्स, लाइफ ऑफ बुद्धा, उसके साथ साथ सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म हमने स्टडी किए, उन्हें देख ले ताकि ये वीडियो समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी जाए। इट इज बेटर टू ट्रैवल वेल देन टू अराइव। ब्यूटिफुल थॉट बाय बुद्धा। If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम शुरुआत करेंगे बोधिसत्व के मीनिंग से। काफी लोगों को देखिए बोधिसत्व तो पढ़ते हैं बट उनको यही नहीं पता कि बोधिसत्व होता क्या है। उन लोगों को यही नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या है और वो सिर्फ उसको पढ़ते जाते कि इतने इतने टाइप ऑफ बोधिसत्व है। तो यहाँ सबसे पहले हम मीनिंग क्लियर करेंगे और मीनिंग ऐसा है, अ पर्सन, याद रखिएगा अच्छे से, अ पर्सन हु इज एबल टू रीच निर्वाणा, है ना। तो कोई भी जो इंसान जिसके पास एबिलिटी है जो निर्वाण हासिल कर सकता है, जो निर्वाण हासिल कर लेता है उसे तो बुद्ध कहा जाता है। बट यहाँ बोधिसत्व कहा जा रहा है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है निर्वाण हासिल करने का, बट वो नहीं कर पा रहा है। शायद आज कल या जितने भी टाइम में वो कर ही लेगा आगे जाके, वो इसीलिए नहीं कर पा रहा, इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि उसको कंपैशन है जो सफरिंग बीइंग्स है उनके लिए। कंपैशन यानी हम कह सकते हैं करुणा है, दया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंपैथी है जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए। इसीलिए वो ये स्टेट में फिलहाल नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन चीजों में बिजी है जो सफरिंग बीइंग्स है उनके पीछे। यहाँ पे वही इंसान बोधिसत्व कहलाता है जिसके पास कैपेसिटी हो निर्वाण हासिल करने की। इसी तरह बुद्धिज्म में बोधिसत्व होते हैं क्योंकि देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध है या फिर जो बुद्धिज्म है उसके उसमें लाइफ का एक ही एम बताया गया है, टू अचीव निर्वाण। निर्वाण हासिल करना यही एक उसका एम है बुद्धिज्म में लाइफ का हमारे। अब देख लेते हैं हम कि टाइप ऑफ बोधिसत्व कितने सारे हैं। तो यहाँ पे बोधिसत्व की अगर हम बात करें तो मेनली जो बोधिसत्व माने जाते हैं बुद्धिज्म में वो है सबसे पहले अवलोकितेश्वर, सेकंड इज मंजुश्री, थर्ड इज सामंत भद्रा, फोर्थ इज क्षितिगर्भ, फिफ्थ मैत्रेय, सिक्स्थ वज्रपानी, सेवेंथ सदा परिभूत, एट आकाश गर्भ। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बोधिसत्व है इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी प्रीवियसली यूपीएससी में मैत्रेय पे क्वेश्चन पूछा था कि मैत्रेय यानी क्या, या फिर फ्यूचर बुद्ध जो है उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा मैत्रेय, उसका ऑप्शन था करेक्ट। इस तरह से यूपीएससी इस पे क्वेश्चन बनाती है और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस पे क्वेश्चन बनाएगी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है। वैसे ओवरऑल बुद्धिज्म पे ही क्वेश्चन आता ही है तो बुद्धिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ पे हम फर्स्ट जो बोधिसत्व है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे, उनके बारे में कुछ जान लेंगे ताकि कोई पूछता भी है किसी एग्जाम में भी तो हम ये चीज को आंसर कर सके। सबसे पहले जो है वो है अवलोकितेश्वर। मैं आपको अवलोकितेश्वर जो है उनकी यहाँ पे एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो दिखते हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो अवलोकितेश्वर है, मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले, अवलोकितेश्वर उनको पद्म पानी भी कहा गया है। तो अवलोकितेश्वर को पद्म पानी ये भी नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पद्म पानी यानी अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अवलोकितेश्वर इनकम्पासेस ऑल बुद्धास, है ना, यानी जितने भी बुद्धास है जो लोगों को निर्वाणा हासिल हो गया है वो सब इनके अंदर समाये हुए हैं। तो सभी इनके अंदर है, यानी इनके पास वो कैपेसिटी तो है कि ये बुद्ध बन सकते हैं, बट ये बोधिसत्व है क्योंकि ये बुद्ध नहीं बन पाए। तो इन सब की यहाँ पे पूजा भी की जाती है। महायान हो गया यहाँ सब। ओके, तो अवलोकितेश्वर में सब बुद्धाज के क्वालिटीज या फिर बुद्धाज है बट ये अब तक निर्वाण हासिल नहीं कर पाए हैं। तो आपको बोधिसत्व का मीनिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। चाइना में अगर हम बात करें तो ही इज नोन एज
गुआनशीन पूसा। सो मैं चाइनीज़ बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, फिर भी इनको चाइना में गुआनशीन पूसा ऐसा कहा जाता है। तिबेट में इनको चेनरिजिंग कहा जाता है। उसके साथ-साथ थाईलैंड में इनको अवलोकितेश्वरन कहा जाता है। सो इस तरह से अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग नाम से ये जाने जाते हैं, वहाँ सब जगह पे इन्हें माना जाता है। ही इज़ सेड टू इन्कार्नेट इन दलाई लामा। जो दलाई लामा थे उनके उन वो इन्हीं का अवतार है, ऐसा माना जाता है। वो खुद ही अवलोकितेश्वर है। क्योंकि दलाई लामा जो है उनमें भी ये कैपेसिटी है कि वो निर्वाणा हासिल कर सकते हैं, बट वही है कि अगर हम देखेंगे तो किसी कारण से नहीं हो पाता है। तो यही होता है अवलोकितेश्वर जो है उनका अवतार माना जाता है दलाई लामा। उसके साथ-साथ इज़ डिपिक्टेड एज़ होल्डिंग अ लोटस फ्लावर। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इनके हाथ में लोटस फ्लावर है, इसलिए इनको पद्मपाणि कहा जाता है। सो ये हो गया लोटस फ्लावर। ओके, सो संस्कृत में अगर हम बात करें तो लोटस यानी पद्म, और जिनके पास जो होल्ड कर रहे हैं लोटस को वो पद्मपाणि हो गए, इसलिए इनको पद्मपाणि कहा जाता है जो अवलोकितेश्वर है उन्हें। उसके साथ साथ कभी कभी इन्हें फीमेल करके भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इज डिपिक्टेड एज फीमेल ऑल्सो। अ केव वॉल पेंटिंग है ना, जो वॉल पेंटिंग है अवलोकितेश्वर की अजंता केव्स में, अजंता एलोरा जो केव्स है यहाँ पे, उसमें से अजंता जो केव्स है जो औरंगाबाद के पास है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पद्मपाणि की आपको एक पेंटिंग दिखती है, तो उसी से हमें समझता है कि पद्मपाणि नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ पे उनके हाथ में लोटस है। सो इस तरह से ये हमारे पहले बोधिसत्व में जो है अवलोकितेश्वर, इनके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं। इससे ये इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। अगले जो हम बोधिसत्व पढ़ने वाले हैं वो है मंजूश्री। सो मंजूश्री के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको इनके पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो पेंटिंग दिख रही है, ये है मंजूश्री नाम के जो बोधिसत्व हैं उनकी। अब जो मंजूश्री है, इनके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इनको वेंशु कहा जाता है चाइनीज़ में। ओके, सो चाइनीज़ में ये वेंशु नाम से जाने जाते हैं। उसके साथ-साथ जेम्पेलयांग नाम से जाने जाते हैं। जेम्पेलयांग ये तिबेटन में इनको कहा जाता है। तो इसके साथ-साथ मैं आपको ये बता दूँ, इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेट विज़डम एंड मेडिटेशन, है ना? तो विज़डम और मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो मंजूश्री है, वो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं। और उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मंजूश्री इज़ डिपिक्टेड एज़ मेल बोधिसत्व, है ना? तो यहाँ पे इनको मेल ही कहा जाता है। इनको यहाँ फीमेल नहीं माना जाता है, और ऐसा भी कहा गया है और ऐसा भी दिख रहा है हमें कि इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है जिसके आजू-बाजू फ्लेम लगी हुई है। इस तरह से ये रक्षा कर रहे हैं उनके जितने भी हमारे जो भी हमारे लोग हैं उनकी। इस तरह से इनके हाथ में स्वॉर्ड है जिसके आजू-बाजू फ्लेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विल्डिंग फ्लेमिंग स्वॉर्ड इन हिज राइट हैंड, उनके राइट हैंड में ये दिखती है। सो आप इस तरह से पहचान सकते हैं, और ये होते हैं मंजूश्री। मंजूश्री को आप पहचान सकते हैं। उसके बाद जो हम अगले बोधिसत्व स्टडी करने वाले हैं वो है सामंतभद्र। तो सामंतभद्र जो है उनकी यहाँ पे आपको एक पेंटिंग देखने मिल रही है। तो सामंतभद्र जो है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सामंतभद्र जो है, इनका मीनिंग होता है यूनिवर्सल वर्दी। तो यूनिवर्सल वर्दी यानी पूरा जो विश्व है जिनको मानता है, जो सबसे नोटेबल है, वो है सामंतभद्र। ये बुद्धिज्म में माना गया। उसके साथ-साथ इज़ एसोसिएटेड विथ मेडिटेशन, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि वो मेडिटेशन से जुड़े हुए ही हैं, और इनको पुक्सियन पूसा कहा जाता है चाइनीज़ में, और फ्यूगेन बोतात्सु कहा जाता है जापानीज़ में। और ये जो तेंडाई एंड शिंगोन सेक्ट्स है, ये 2 सेक्ट्स है बुद्धिज्म के जो कि जापान में है। तो जापान में ये जो सेक्ट्स है, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो बुद्धिज्म की सेक्ट है इन जापान, उनका नाम क्या है? तो तेंडाई और शिंगोन सेक्ट। उसके साथ-साथ उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है सामंतभद्र। अब मैं आपको अगली बात ये भी बता दूँ कि हिज़ मैनिफेस्टेशन इज़ एक्शन। तो हिज़ मैनिफेस्टेशन इज़ एक्शन का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ शपथ ली है, कुछ वॉज़ हैं उनके जो वो पूरा करने आए हैं। जैसे कि सभी जो बुद्धाज़ हैं, जो भी बुद्धा बने हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना। उसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि उनमें से कुछ ही आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएँगे या पूछने पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बुद्धा की जो टीचिंग है वो कंटिन्यू करने के लिए कहना, उसके साथ-साथ जो भी बुद्धाज़ हैं उनको रिक्वेस्ट करना कि आप इस दुनिया में रहो, या फिर ये भी है कि जितनी भी टीचिंग्स है बुद्धा की वो फॉलो करते रहना। तो ये सब उन्होंने कुछ पोज़ लिए, यही उनके एक्शन और यही वो चीज़ें करते रहेंगे। सो ये मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्शन भी माने जाते हैं, और ही इज़ की फिगर इन फ्लावर गार्लैंड सूत्रा। तो फ्लावर गार्लैंड सूत्र जो है उसके ये सबसे मेन माने जाते हैं। तो एक एक स्क्रिप्चर है, एक कोई बुक साहित्य है, उसमें वो जो सूत्र है उसके ये सबसे इम्पोर्टेंट एक भगवान माने जाते हैं, तो ये है वो
सामंत भद्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बोधिसत्व बनते हैं बुद्धिज्म के। टोटल 8 बोधिसत्व हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद जो अगले हमें स्टडी करने हैं वो है क्षितिगर्भ। तो यहाँ पे आप जिनकी पिक्चर देख रहे हैं ये है क्षितिगर्भ, और क्षितिगर्भ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अभी हम। सो क्षितिगर्भ जो है, क्षितिगर्भ के बारे में आपको ये बता दूं, क्षितिगर्भ यूजुअली डिपिक्टेड एज बुद्धिस्ट मॉन्क। उन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क करके यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जो खुद मॉन्क यानी भिक्खुस। सो जो भिक्खु है या फिर जो मॉन्क है, जो बुद्धिस्ट सन्यासी होते हैं, वही इनको माना जाता है। कहाँ पे? तो ओरिएंट या फिर ईस्ट एशिया, यहाँ पे एशिया का जो ईस्ट साइड है वहां पे। क्षितिगर्भ जो है इसका मीनिंग होता है गर्भ, गर्भ यानी वुम। सो गर्भ और क्षिति तो अर्थ, क्षिति यानी अर्थ और गर्भ यानी वुम, तो अर्थ वुम माना जाता है इनको। इसके साथ साथ ही इज रिगार्डेड एज बोधिसत्व ऑफ अर्थ, है ना। तो अर्थ के ही वुम है, तो अर्थ में ही रहने वाले एक बोधिसत्व है, या फिर हेल बींग्स के लिए है, जो लोग रह रहे अर्थ पे, या फिर जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो एक तो हेल में है, या फिर जो मॉर्टर्स है, मॉर्टल्स यानी जो मनुष्य है, इन सब के यहाँ पे इनको भगवान माना जाता है। ये है क्षितिगर्भ। उसके साथ साथ इज रिगार्डेड एज गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन है उनके ये गार्डियन माने जाते हैं, उनकी ये रक्षा करते हैं, और पेट्रन डाइटी ऑफ डिजीज चिल्ड्रन, है ना। और उसके साथ साथ सबसे मुख्य भगवान माने जाते हैं जो बच्चों की डेथ हो चुकी है, या फिर जिनका एबॉर्शन हो चुका है, अबॉर्टेड फेटसेस, वो सब के ये एक तरह से भगवान माने जाते हैं। उन सब की ये रक्षा करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये जापानीज़ कल्चर में माना जाता है ये सब चीज़ें। उसके साथ-साथ ही कैरीज़ अ स्टाफ, है ना? तो उनके साथ काफ़ी सारे स्टाफ भी होता है। तो इस तरह से ये क्षितिगर्भ जो है ये सबकी रक्षा करते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण वो बोधिसत्व ही रहे, बुद्ध नहीं बन पाते। सो मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनिशन बता दी है। तो यहाँ पे देखते हैं आप, क्षितिगर्भ आपको अभी पता चल चुके हैं। सो अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, अब तक जो हमने देखे, जैसे क्षितिगर्भ हमने देखा, हमने सामंत भद्र देखे, हमने मंजूश्री देखे और अवलोकितेश्वर देखे। ये जितने भी 4 बोधिसत्व है ये अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल बोधिसत्व है कहाँ के? ईस्ट एशियन महायान बुद्धिज्म के। सो ये 4 हो गए, और अगले 4 जो है इनके बारे में अभी हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो अगले जो बोधिसत्व हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है मैत्रेय। ऑलरेडी यूपीएससी में इन पे क्वेश्चन आ चुका है, और काफ़ी ईज़ी सवाल था, बस हमको ये चीज़ों तक की इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँची थी, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन अब हम आप तक पहुँचा लेते हैं, हम इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। तो ये मैत्रेय है, आपको जिनकी यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, पेंटिंग दिख रही है। अब इनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो ये है मैत्रेय। सो मैत्रेय जो है ये फ्यूचर ऑफ बुद्ध है, सॉरी फ्यूचर बुद्ध है। ओके, सो ये फ्यूचर बुद्ध है, यानी आने वाले जो बुद्ध रहेंगे वो मैत्रेय रहेंगे, तो आगे ये बुद्ध बनने वाले, तो इन्हें कहा जाता है फ्यूचर बुद्ध, मैत्रेय को। उनको अजीत बोधिसत्व भी कहा जाता है। उसके साथ साथ इनके हाथ में वाटर फियाल है एक। अब वाटर फियाल ये होल्ड करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस तस्वीर में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं, अब छोटा-सा ट्यूब होता है वाटर फियाल, आपको पता है क्या होता है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये भी माना गया है बुद्धिज़्म में कि ही विल अराइव, है ना? तो वो आएँगे जब ओशन की साइज़ कम होती जाएगी, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में कुंभ या फिर फिलहाल रखा है वाटर का अपने हाथ में, ताकि वो पानी उसमें डाल सके। एंड विल रूल खेतुमाती प्योर लैंड। खेतुमाती प्योर लैंड जो है उसको वाराणसी को कहा जाता है, वहाँ पे ये रूल करेंगे। ये भी कहा गया है मैत्रेय के बारे में। तो आगे आएँगे, ये फ्यूचर बुद्ध है। वी नोट हियर दैट पॉपुलर बुदाई, तो बुदाई जो है ये आपने सुना होगा, जिनको लाफिंग बुद्ध भी कहा जाता है। तो लाफिंग बुद्ध जो है ये मैत्रेय का ही अवतार है, ऐसा भी माना जाता है, जो लाफिंग बुद्ध है। अब बुदाई कौन थे? तो बुदाई जो है वो एक चाइनीज़ ज़ेन मॉन्क थे, है ना? बुदाई बुदाई जो है वो एक मॉन्क हुआ करते थे चाइनीज़, तो यही माना जाता है, जैसे कि दलाई लामा के बारे में हमने देखा था, वैसे ही बुदाई जो है वो इनके अवतार माने जाते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे, वो लीड ड्यूरिंग द लेटर लियांग डायनेस्टी के वक़्त रहते थे, तो सेंचुरी जो है 907 से 923 सेंचुरी तक वो रहे चाइना में। और जापानीज़ जो है वहाँ पे इनको मैत्रेय को होती कहा जाता है, होतेई। और ये 7 जो लकी भगवान माने जाते हैं जापान में, उनमें से एक है मैत्रेय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन जो है मैत्रेय के बारे में आपके लिए। मैत्रेय जो थे वो अगले बोधिसत्व बनते हैं बुद्धिज़्म के। अगले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वज्रपानी। तो वज्रपानी जो है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। वज्र का मीनिंग क्या होता है आपको पता है अच्छे से, और पानी यानी उसको होल्ड करने वाला।
सो वज्र यानी इंद्र का एक आपको पता है वेपन था, तो थंडरबोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, थंडरबोल्ट ये वज्र है। तो वज्र है तो इसलिए इनको वज्रपानी कहा जाता है। तो वज्रपानी जो है ये मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वज्रपानी 3 जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं बुद्ध के आजू-बाजू, जो है बुद्ध की रक्षा कर रहे हैं, वो है एक उनमें से वज्रपानी। बाकी जो 2 है वो है मंजुश्री और अवलोकितेश्वर, ऐसा बुद्धिज़्म में माना जाता है। 3 प्रोटेक्टिव डायटीज़ है अराउंड बुद्ध, है ना? तो बुद्धा के आजू-बाजू जो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एक होते हैं वज्रपानी, दूसरे होते हैं मंजुश्री और तीसरे होते हैं अवलोकितेश्वर। वज्रपानी जो होता है ये मैनिफेस्ट बुद्धाज़ पावर, तो जुद्ध बुद्धा की जितनी भी पावर है वो पूरी वज्रपानी के पास होती है, इस तरह से माना जाता है। वो अपने बुद्ध की पावर रखते हैं। मंजुश्री जो है वो बुद्धा का विज़डम रखते हैं और अवलोकितेश्वर जो है वो बुद्ध का कंपैशन रखते हैं। कंपैशन यानी करुणा या फिर दया, ये जो भी चीज़ें हैं ये बुद्ध की ये होती है अवलोकितेश्वर के पास। इस तरह से ये तीनों अलग-अलग तरह से बुद्ध की एक तरह से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टिव डायटीज़ माने गए हैं। ओके, सो उसके बाद इनको जापान में अधर्म प्रोटेक्टर कहा गया है ना, तो धर्म की जो रक्षा करने वाले हैं वो वज्रपानी ऐसा माना जाता है। उसके साथ-साथ इनको नियो कहा जाता है ना? तो नियो, सो नियो इनको जापान में नियो वर्ड से जाने जाते हैं और इनको ये जो नियो है ये खुद ही एक वज्रपानी है जो कि रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टर है। सो इस तरह से ये वज्रपानी जो है ये एक और बोधिसत्व बनते हैं बुद्धिज़्म के। उसके बाद जो अगले हैं वो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है उनकी इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करने की, बट उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले जो बनते हैं वो है सदा परिभूता। सदा परिभूता ये आपको जो दिख रही है ये पेंटिंग सदा परिभूता की, और सदा परिभूता ये एक बोधिसत्व है जो कि मैं आपको ये बता दूँ कि सो नेवर डिस्पैरेजिंग, यानी हम कह सकते हैं कि किसी का अपमान ना करने वाला, हमेशा सबको एक तरह से रिस्पेक्ट करने वाले, इस तरह के ये होते हैं जिनको कहा जाता है सदा परिभूता। सदा परिभूता की एक ऐसी कहानी भी है, एक जो सदा परिभूता है ऐसा माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध जो थे वो एनलाइटेंड हुए थे उसके पहले या अपने पास्ट में या पिछले जन्म में वो सदा परिभूता थे। सदा परिभूता की ये बुद्ध का पास्ट माना जाता है जब वो एनलाइटन होने के। सो इनकी एक ऐसी कहानी ये है कि ये एक बोधिसत्व है, यानी ये सदा परिभूता है। तो सदा परिभूता कभी भी सूत्र या फिर इसको एक्सप्लेन करना या स्टडी नहीं करते थे। वो सिर्फ़ क्या कहते थे, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो भी नन है या जिन जो भी फॉलोअर है उनको ये कहते थे कि आप कल जाके बुद्ध बन ही जाओगे। सो यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट जो थे वो उन्हें इस पे सवाल करने लगे, वो कहने लगे कि आप कौन होते हैं ऐसे कहने वाले, और इन पे गुस्सा कर गए कि नहीं ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि हम सब बुद्धा बन जाएँगे। तो इनको मारने लगे और ये छड़ी और जो पत्थर थे इन पे बरसाने लगे। तो इन्होंने ये कहा दूर से ही कि मैं आपको कुछ इस पे कोई एक्शन नहीं लूँगा, आपको मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा या आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप सब लोग बोधिसत्व को परफॉर्म कीजिए और कल जाके प्रैक्टिस कीजिए, बोधिसत्व प्रैक्टिस कीजिए और आप कल जाके सभी लोग बुद्ध बन जाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक हमें दिखता है कि ये कितने इससे यानी ये नेवर डिस्पैरेजिंग ही है। सो इसीलिए इनको नेवर डिस्पैरेजिंग कहा जाता है और बुद्ध का पास्ट भी माना जाता है जो है यहाँ पे सदा परिभूता उनको। उसके बाद जो अगले हम स्टडी करने वाले हैं वो है आकाश गर्भ। तो आकाश गर्भ यहाँ पे हम अभी स्टडी करते हैं, तो जैसे वो हमने देखे थे कि एक क्षिति गर्भ थे वो पृथ्वी के थे, तो अर्थ के थे, तो ये आकाश गर्भ है, ये आकाश के। सो जो आकाश गर्भ है, आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पे पिक्चर, ये आकाश गर्भ यहाँ पे माने जाते हैं कि इज़ अ बाउंडलेस एज स्पेस, जैसा स्पेस है जो कि जिसके कोई ये बाउंड्रीज़ ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, वैसे ही आकाश गर्भ है। ये ट्विन ब्रदर भी माने जाते हैं क्षिति गर्भ के, हमने देखा था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ क्षिति गर्भ के बारे में कि वो अर्थ के वुम्ब में, और ये जो है ये आकाश गर्भ है, ये आकाश के वुम्ब है। सो इस तरह से ये आकाश गर्भ माने जाते हैं और ये मैनिफेस्टेशन ऑफ विज़डम है, जो भी आपका विज़डम है वो इनके पास है बुद्ध का, तो ये माना जाता है आकाश गर्भ के बारे में। ओके, सो विज़डम यानी हम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं जो आकाश गर्भ जो है उनके पास होती है। सो ये एक और बोधिसत्व बनते हैं बुद्धिज़्म के। सो इस तरह से हमने अभी पूरे बोधिसत्व जो है उन्हें स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने स्टडी किया अवलोकितेश्वर को, हमने मंजुश्री देखे, हमने सामंतभद्र देखे, हमने क्षितिगर्भ देखे, हमने मैत्रेय देखे, हमने वज्रपनि देखे, हमने सदा परिभूता देखा, हमने आकाश गर्भ भी देखे। तो ये पूरे बनते हैं आपके बोधिसत्व, और इनके ऊपर जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। सो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो ये जो लेक्चर था ये बोधिसत्व पे था बुद्धिज्म का। अगला जो लेक्चर हम बुद्धिज्म पे लेने वाले हैं वो है बुद्धिस्ट काउंसिल और लिटरेचर पे। तो ये जो लेक्चर है 18th लेक्चर, उसके साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप और अपडेट्स चाहते हो तो फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़िया और श्रेयस बड़िया इंटरप्रिटेशन। आप अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो या फिर आप मेरे बारे में जानना जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़िया द पीस लवर है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। श्रेयस बड़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।